हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। तो देखिए, बांग्लादेश में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत न्यूज़ आ रही है यूएस में, वेस्टर्न मीडिया में कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आपको बहुत सारी इमेजेस नज़र आएंगी जहां पे आपको नज़र आएगा कि कुछ इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा हो गई है। अब इसमें लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस वक्त। अब देखिए, हुआ ये है कि 30% जॉब्स जो हैं वो रिज़र्व हो रही हैं फॉर फ्रीडम फाइटर्स के लिए। फ्रीडम फाइटर्स जो लोग लड़े थे बांग्लादेश को बनाने के समय, और उनके बच्चे और उनके जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए 30% जो है रिजर्वेशन हो रहा है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब यही काम जो है 2018 में भी हुआ था, इन द सेंस कि जब कोटा आया था तो शेख हसीना ने ही कहा था कि इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोबारा सोचिए, 2018 में 30% जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि फ्रीडम फाइटर के बच्चे वगैरह को पूरा दिया जाएगा, उस चीज़ को 2018 में शेख हसीना ने हटा दिया था। तो अब ये पंगा कहाँ से शुरू हुआ? पंगा इसलिए शुरू हुआ, सडनली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो रूलिंग इलीगल है, कि 2018 वाली रूलिंग इलीगल है, कोटा जो है चाहिए होगा। और उसके पीछे अब बड़ा ही बवाल हुआ है। अब आगे देखते ये देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही एक ज़बरदस्त फ़ोटो है जहाँ पे अगर आप देखें कितनी जनता सड़कों पे आ चुकी है, कितने पत्थर नज़र आ रहे हैं, इतनी फाइटिंग चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन जो आता है कि पुलिस जो है अपने पूरे रॉयट गियर में आई हुई है फाइट करने के, मगर यहाँ पे देखिए डिफरेंट हेलमेट कैसे है। इसका मतलब है पुलिस को इतना ज़बरदस्त मोबिलाइज करना पड़ा, एडिशनल रिजर्व्स लाने पड़े पुलिस को, और इनफ उनके पास इक्विपमेंट नहीं था। बट एनीवे वो पूरा जो है जो पॉसिबल था वो लेके वहाँ पे आए हैं पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। और उनके पास सारे वेपन्स हैं, जैसे नज़र आ रहा है, पूरे स्मोक बॉम्ब्स हैं यहाँ पे। अब जो है मज़े की बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोल दिया है कि सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो रिजर्वेशन बोला था कि वापस आएगा, उसको डिसमिस कर दिया और बोला कि अगस्त 7 को पूरी हियरिंग होगी। अब ये तब हुआ जब गवर्नमेंट ने ही कहा कि भैया ये हाई कोर्ट की रूलिंग ठीक नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। ठीक है, अब गुस्से में यस आप कह सकते हैं कि शेख हसीना ने ये भी कह दिया कि प्रोटेस्टर जो हैं रज़ाकर हैं, जो एक ऑफेंसिव टर्म है, जो लोग पाकिस्तान के साथ अलाइन थे उन पे यूज़ की जाती है टर्म। तो ठीक है, थोड़े लोग ऑफेंड हो गए कि तुमने हमें जो है रज़ाकर क्यों कहा। अब इसमें देखिए हुआ ये है कि बेसिकली जितने एंटी कोटा वाले डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर जो है एंटी कोटा है, नोबडी वांट्स कोटा, उनका और हसीना जी का जो अवामी लीग पार्टी है उसके बीच में काफ़ी तनाव हुआ है। ठीक है, बीच में पुलिस आ गई, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, रिवर बुलेट्स आ गई, हैंड ग्रेनेड्स हो गए, टीयर गैस कर दी, मिलिट्री रोड्स पे आ गई। अगर हम देखें यहाँ पे इस तरीके के आग पूरी लग रही है, यहाँ पे प्रोटेस्टर्स नज़र आ रहे हैं, सबके हाथों में लाठियाँ हैं, फ्लैग्स हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी कर्फ्यू लगा हुआ है। इधर से पुलिस है, दूसरी तरफ से लोग जो है वहाँ पे दंगा मचा रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पूरे ऑटो को किसी ने जला दिया और ये हाल हो गया है जलने के बाद ऑटो का। अब देखिए, ऑफ कोर्स पता ही है, शेख हसीना जो उनके फादर जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने फाउंड की थी बांग्लादेश को, और वो मेन जो है अवामी लीग के फाउंडर थे, और उन्हीं ने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमें जो है आज़ाद करिए, और इंडिया ने जाकर हेल्प की थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि अगर 30% कोटा जो है आप देंगे फ्रीडम फाइटर्स को, मेजॉरिटी फिर अवामी लीग के सपोर्टर्स को ही 30% कोटा मिलेगा। ऑब्वियसली कोटा सही नहीं है, क्योंकि अगर कोटा आप लेके आते हैं तो जितने भी लोग मेरिट से आना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग विद मेरिट हैं वो तभी आ सकते हैं अगर कोटा कम हो। कोटा होगा तो वो बोलेंगे भाई दूसरे जो हैं फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने पूरी स्लॉट्स ले लिए हैं, तो आपको पॉसिबल नहीं है, चाहे आपके पास मेरिट है नहीं है मगर जगह ही नहीं है, तो आपको कहाँ से जॉब मिलेगी। अब चक्कर ये है कि गवर्नमेंट जॉब का क्यों पंगा आ रहा है। देखिए, एक ज़माने में बांग्लादेश जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रो इकॉनमी वन ऑफ द कंट्रीज़ थी, मगर अब जो है इन्फ्लेशन 10% पे आ चुका है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, और इतनी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जॉब के काफ़ी सारी जॉब कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में है, और लोग चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। यस, गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्राइवेट सेक्टर में, मगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे यूएस में आपको नज़र आएगा मेनली 12 या 13% मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, और 85% जो है प्राइवेट जॉब्स में। मगर
जिन कंट्रीज़ में प्राइवेट जॉब ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा स्टेबल नहीं है प्राइवेट जॉब्स, वहाँ पे लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जाना। तो यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस पूरे रॉयड गियर में है, पीछे नज़र आ रहा है कि पूरे पुलिस अपने पूरे व्हीकल्स लेके आई हुई है। यहाँ पे पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक टैंक टाइप का इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है, अब इसमें जो है क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब शेख हसीना जी जो है ये 4th उनका कंसेक्यूटिव टर्म है, 4थी बार वो आ रही हैं। डेमोक्रेसी है, 4थी बार आ रही हैं। ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था इन इलेक्शंस को, और अभी जो है शेख हसीना ने बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए वेट करिए, उसका वर्डिक्ट आएगा। अब ये सब सोचने वाली बात है। देखिए कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक था, सडनली हाई कोर्ट एक लेके आता है डिसीजन कि भैया 30% जो है कोटा वापस आएगा। गवर्नमेंट कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ही 2018 में कहा था ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है सब नहीं होना चाहिए, फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब किसी का मास्टरमाइंड है कि ऑपोजिशन में, या कोई मास्टरमाइंड है जिसने सोचा कि भैया हम सडनली हाई कोर्ट को कुछ करते हैं, हाई कोर्ट रिपील करेगा, इलीगल बोलेगा, जब रिजर्वेशंस आएंगी तो स्टूडेंट्स दंगा फसाद करेंगे। और ये किसी का मास्टरमाइंड है, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है कि ऐसा ना हो। गवर्नमेंट तो चाहती है रिजर्वेशंस, इस टाइप के 30% रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए। तो ये कमाल की बात है कि गवर्नमेंट चाहती है रिजर्वेशन ना हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि रिजर्वेशन ना हो, मगर फिर भी दंगा फसाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, 2018 में जो कहा गया था रिजर्वेशन नहीं होगा, वो इलीगल है। और उसके बाद शेख हसीना जी जो हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ये मामला, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसमें मुझे तो लग रहा है कि ऑपोजिशन का ही मेन हाथ है, जिसने ये अपॉर्चुनिटी ली है कि हाई कोर्ट से ऐसा करवाएं और दंगा फसाद कराएं। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट है। तो आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या विचार है इसके बारे में। थैंक यू। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।